चलिए देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम। कल मैंने आपको बताया था क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता, ये एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ था। ओके, अब देखो ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। ये आपको मिलेगा कौन से पेज पर, पेज नंबर आई थिंक 100 पे, ठीक है ना। क्वेश्चंस, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, ठीक। तो एक इसको थोड़ा सा यहाँ छोटा कर देते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं इसको, है ना। जो छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे यही समझा देंगे, बाकी हम आपको ग्रीन बोर्ड पे समझाएंगे। देखो जरा ध्यान से क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कोई किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस मूव किया है, ठीक। कह रहा है कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस मूव किया है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हाँ, यस। कह रहा है अगर ऐसा हो सकता है तो सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो इसमें आप दो तीन एग्जांपल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट पाथ पर पॉइंट ए से बी जा रहा है, किधर, ए से बी जा रहा है और वापस बी से ए आ जा रहा है, ठीक। तो पहले ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ए से बी, और वापस बी से कहाँ गया, ए। तो ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। और मान मान लो कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर्स, मान लो, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो ए टू बी गया, बी टू ए, तो अगर यहाँ पर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए ए टू बी और देन बी टू ए। तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया, 10 जाने का और 10 आने का, यानी कि 10 और प्लस 10, तो टोटल कितना हो गया आपका यहाँ पर 20 मीटर्स, ठीक। तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका 20 मीटर, देखा। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, चेक करिए। वेक्टर ए बी, ठीक है, ए से बी पहले गया तो वेक्टर ए बी, और प्लस बी से ए आ गया वापस, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, तो वेक्टर बी है, करेक्ट। अब आप चेक कर लो, लेफ्ट से राइट वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम पॉजिटिव लेंगे, मतलब प्लस का मतलब है लेफ्ट से राइट, और माइनस का मतलब राइट टू लेफ्ट, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए से बी की तरफ +10, और प्लस बी से ए की तरफ -10, तो बी ए वेक्टर कितना हो गया -10। अब सॉल्व कर लोगे तो +10 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस -10। ये लीजिए कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट, 0 मीटर। तो देखा, तो ये एक एग्जांपल हमने आपको दिखाया, जिस एग्जांपल में बॉडी ए से बी गई, वापस बी से ए पर आ गई, तो जो इनिशियल पॉइंट था वही फाइनल पॉइंट था, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, लेकिन डिस्टेंस है। तो यही इसने बोला था कि क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल आप बता सकते हो जिसमें डिस्टेंस तो होता हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होता हो। यस, एक ही एग्जाम्पल है। और कौन सा एग्जाम्पल बताइए इसमें। और एक आप सर्कुलर पाथ पर मोशन का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक। एक सर्कुलर पाथ इस तरीके से बना लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये देखिए ये पॉइंट ए है, और मान लो इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है 7। अब मैं जानबूझ के इसकी रेडियस कितनी ले रहा हूँ, 7 ले रहा हूँ, ठीक। तो आर की वैल्यू कितनी यहाँ पर 7 है, उस जानबूझ के मैं ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूँ, 7 मीटर से इसकी रेडियस भाई मान लो, ठीक। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए से चल रहा है और घूमकर वापस ए पर आ जा रहा है, ये ए से चला और वापस ए पर आ गया है। तो अगर आपने लास्ट क्लासेस हमारी देखी हो तो उसमें हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस, जब सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट एक साइकिल पूरा कंप्लीट करता है यहां से वापस यहां पर, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सरकमफेरेंस के इक्वल 2 पाई आर, याद है 2 पाई आर। और मान लो कि इस एग्जांपल में मैं आपको बता दे रहा हूं जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 है, ये मैथ्स में मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था, ठीक है। कि जो पाई की वैल्यू होती वैसे तो 3.14 समथिंग समथिंग होती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, लेकिन हम फिजिक्स या केमिस्ट्री में, ठीक है, कभी कभी सिनेरियो को देखते हुए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पाई का अप्रॉक्स वैल्यू कितना लेते हैं, 22/7, ठीक। तो बहरहाल मोटी मोटी बात, आप पाई का वैल्यू 22/7 लोगे, अगर आपने मैथ्स की क्लास नहीं करी कोई बात नहीं। पाई का वैल्यू 22/7, तो यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 और पाई की जगह हम कितना लेंगे 22/7। ओके, देखो पाई की जगह हमने क्या रखा 22/7, और आर की जगह हम कितना रखेंगे 7 मीटर्स, ठीक। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 2 × 22 आंसर कितना आ जाएगा 44 मीटर। तो इस तरीके से डिस्टेंस कितना हो गया 44 मीटर। तो देखा, हम क्या बोलेंगे, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड स्टॉप्स एट पॉइंट ए आफ्टर कंप्लीटिंग वन साइकिल, ठीक। समझ रहे हो बात को, एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद वो ए से चला वापस ए पर रुक गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया 44 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, ठीक। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 मीटर, कैसे, क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हो
ए से चला और घूमकर वापस ए पर आ गया, तो ए ही आपका इनिशियल पॉइंट है और ए ही आपका फाइनल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पर, 0 हो गया। करेक्ट, कोई डाउट है बताइए? ओके, तो ये हमने आपको दिखाया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, इस तरीके से आप 2 एग्जांपल दे सकते हो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का थोड़ा सा हिंट मैं पहले ही आपको क्लास में दे चुका हूं। अब आइए इस क्वेश्चन को मुझे आपको ग्रीन बोर्ड में कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम एक इस क्वेश्चन को थोड़ा यहां से निकाल लेते हैं, ठीक है, 2 और 3 दोनों ही ले लेते हैं, ठीक है ना। ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप पढ़ोगे, क्या कहता है, कहता है फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। ठीक, तो कोई फार्मर है और वो फार्मर क्या कर रहा है, वो फार्मर जो है अलोंग अ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर ऑफ फील्ड 10 मीटर इन, ओके, तो जो फार्मर है वो एक स्क्वायर फील्ड पे चल रहा है इस तरीके से, ये स्क्वायर फील्ड है, ऐसा कुछ मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है, अगर आपको याद हो तो मैंने इसकी प्रैक्टिस कराई है। ये देखो, ये एक स्क्वायर फील्ड शेप है फार्मर का, एबीसीडी स्क्वायर फील्ड है ये। ठीक, कह रहा है साइड कितनी है इसकी, 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। फिर से पढ़िए, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? Okay, ये जो इसकी साइड है वो कितनी है, 10 मीटर है। करेक्ट, तो ये भी 10 मीटर आपका हो जाएगा। करेक्ट, ये भी आपका 10 मीटर हो जाएगा, ये भी आपका 10 मीटर हो जाएगा। करेक्ट, उसने बोला अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री, अलोंग द बाउंड्री मतलब बाउंड्री से लग के होके जाते हुए, तो मैं मान रहा हूं अपने क्वेश्चन में कि मान लो फार्मर कहां से स्टार्ट करता है, पॉइंट ए से। मान लो ये डायग्राम बनाकर आप बोल लोगे कि भाई माना कि, लेट अस अज्यूम, हम मान के चल रहे हैं, लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम, हम ये मान के चल रहे हैं अपने क्वेश्चन में दैट द फार्मर स्टार्ट्स, द फार्मर स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, मान लीजिए कि फार्मर कहां से स्टार्ट करता है, पॉइंट ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है फार्मर। ठीक, अब उसने बोला है कि अलोंग द बाउंड्री ये चलता है, मतलब कैसे चलेगा बेटा, ध्यान से चेक करो। ये देखो 40 सेकंड में ये पूरा कंप्लीट कर लेता है, हालांकि ऐसा इन्होंने कुछ कहीं लिखा नहीं, लेकिन इसके क्वेश्चन के भाव में यही बात छुपी हुई है, आप ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। ठीक है, फार्मर अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, ये जो शब्द लिखे हुए हैं इसका मतलब है वो पूरा एक चक्कर लगा लेता है, कितनी देर में, 40 सेकंड में। ठीक, तो 10 मीटर के साइड वाले स्क्वायर में ये एक चक्कर लगाता है कितनी देर में, 40 सेकंड में। मतलब ए से बेटा चलेगा, बी पर आएगा, ठीक, फिर बी से आएगा कहां, सी पर, फिर सी से कहां आएगा, डी पर, और डी से कहां आएगा, ए पर। ठीक, तो ये चीज हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए। यानी कि अगर आप ध्यान देंगे तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब वो ए से वापस ए पर आ गया, पूरा अलोंग द बाउंड्री उसने पूरे स्क्वायर फील्ड में इस तरीके से चला, ठीक, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, बताइए, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि 10 इंटू 4, 40 मीटर चला, कितनी देर में, 40 सेकेंड्स में। ओके, तो यहां पर आप देखोगे बच्चों, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है फार्मर ने, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है फार्मर ने वो कितना ट्रेवल किया बेटा, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि टोटल कितना हो गया बेटा, 40 मीटर। ठीक है ना, 40 मीटर, और कितने टाइम में किया है, इन और टाइम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 10 मीटर वाली साइड में वो पूरा ऐसे घूम के आ जाता है कितनी देर में, 40 सेकंड में, 40 सेकंड में। तो टाइम कितना दिया हुआ है, इन टी से मैं टाइम को दिखा रहा हूं, इन टाइम टी इज इक्वल्स टू 40 सेकंड। ठीक है, तो ये चीज है। करेक्ट, तो 40 मीटर 40 सेकंड में चलता है। कह रहा व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकंड्स फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। अब ध्यान दो बच्चों, ये रही इसकी इनिशियल पोजीशन, ये है इसकी इनिशियल पोजीशन, ध्यान देना बेटा जरा। ठीक, अब यहां पर देखो बेटा क्या इंफॉर्मेशन मिल रही तुम्हें, 40 सेकंड में कितना जाता है, 40 मीटर। तो एक छोटा सा मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, क्लास 8 में भी आपने शायद पढ़ा होगा। ठीक, नहीं पढ़ा है तो ध्यान से चेक कर लीजिए, मैं आपको बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला बताता हूं बेटा, अभी आप आगे चल के पढ़ोगे, थोड़ा बता दूं मैं आपको, यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूं। देखो बेटा, समथिंग इज कॉल्ड स्पीड, स्पीड का थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए पहले, है ना, अभी आगे चल के पढ़ाएंगे, लेकिन स्पीड का थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। स्पीड होता है बेटा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है,
डिस्टेंस बाय टाइम। ध्यान देना बेटा, अभी अभी डिटेल में पढ़ाएंगे आगे चल के, लेकिन स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब इसका एग्जांपल देखिए जरा, बहुत छोटा सा एग्जांपल हम आपको देंगे। मान लो बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से चल रहा है इस तरीके से, ठीक, और पॉइंट बी पर चला गया, और मान लो ये पाथ लेंथ है जो ए से बी की, मतलब ए से बी तक की जो डिस्टेंस है, अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है, तो बेटा ए से बी तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली टोटल डिस्टेंस, ये है बेटा मान लो 50 मीटर, मान लो डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हो, और मान लो ए से बी तक जाने का जो समय लगा है, टाइम, वो लगा है बेटा मान लो 5 सेकंड, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक। एस का मतलब सेकंड होता है, याद रखना, एस का मतलब क्या होता है, सेकंड, तो बस मैं एस लिख रहा हूँ, 5 सेकंड, ठीक। तो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर, और ए से बी तक जाने में लगा समय कितना है, 5 सेकंड। तो मैंने कहा कि इसकी स्पीड बताओ, तो स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो डिस्टेंस कितना है बेटा, 50 मीटर, थोड़ा ध्यान देंगे, यूनिट के साथ लिखना है, डिस्टेंस कितना है 50 मीटर अपॉन में टाइम कितना है बताइए, 5 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक, 5 वनजा और 5 टेनजा, तो आंसर कितना आ गया बताओ, 10 मीटर पर सेकंड। इसको क्या पढ़ते हैं, मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या होता है, पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड, सुन लो ध्यान से, 10 मीटर पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड, ये जो डिवाइड का साइन है इसको पर पढ़ते हैं, पीईआर पर, तो इसको 10 मीटर पर सेकंड पढ़ेंगे, यानी कि 1 सेकंड में वो 10 मीटर जाता है, ऐसा चल रहा है वो, अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक, कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है, 1 सेकंड में 10 मीटर बहुत ज्यादा हो गया पर मान लो भाई, मान लो, ठीक। अब मान लो इसी तरीके से अगर आपकी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड आई है कितनी, 5 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब वो 1 सेकंड में 5 मीटर जाता है दूर, ठीक। इसी तरीके से स्पीड आई है किसी ऑब्जेक्ट की बेटा मान लो 2 मीटर पर सेकंड, ठीक, तो इसका मतलब वो 1 मिनट में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है आपका, स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो आपको ये बताती है कि 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। कोई डाउट है बताइए। अब आप यहां से देख के थोड़ा कंपेयर भी कर सकते हो, अगर हम आपसे पूछ रहे हैं इस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है या इस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है, तो जवाब है इसकी, क्योंकि 1 सेकंड में 10 मीटर चला जाता है, ये देखो 1 सेकंड में 10 मीटर, और ये 1 सेकंड में केवल 2 मीटर जाता है। हाँ कोई डाउट है क्या बताइए, कोई डाउट है, नहीं। अब सुनो, तो ये स्पीड हो गया, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये समझो कि स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप पीछे आ जाओ जरा, ठीक, पीछे आइए। हाँ यहीं से एक चीज और बताना चाहता हूं, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा है, डिस्टेंस लिखा है, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इतना तो पता होगा आप लोग को, मैथ्स में इतना पढ़ के आओगे 8th क्लास में, क्या अगर x बराबर m अपॉन वाई है, तो ये y आके x में मल्टीप्लाई करेगा तो m की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि m इज इक्वल्स टू x इंटू वाई हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक। तो ये बात अगर आपको पता है तो यहां से देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इंटू टाइम कर दूंगा मैं, ठीक। यानी कि बच्चों ध्यान दीजिएगा जरा, डिस्टेंस का भी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, क्या डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक। अब आ जाओ पीछे, अब देखो जरा, टोटल डिस्टेंस चला उसने 40 मीटर, 10 10 10 10 कितनी देर में, 40 सेकंड में। तो क्या आप फार्मर की स्पीड निकाल सकते हो, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो फार्मर की स्पीड निकाल सकते हो, यस सर। तो फार्मर की स्पीड निकाल लो, स्पीड ऑफ फार्मर इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है 40 मीटर, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 40 सेकेंड, ठीक। 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 1, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो स्पीड है फार्मर की वो कितनी आ रही है, 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकंड में वो 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इस हिसाब से वो चल रहा है, 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये फार्मर की स्पीड आ गई आपकी, ठीक। कहीं पे नोट कर लेते हैं, यहीं अंदर यहाँ पे नोट कर लें, स्पीड निकल के आ गई फार्मर की कितनी, 1 मीटर पर सेकेंड। अब सुनो ध्यान से, अब उसने आपको सवाल क्या दिया, वो कह रहा है कि what will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minute and 20 second, मतलब 2 मिनट और 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, मतलब जब उसने स्टार्ट किया है, जब उसने स्टार्ट किया तो यहाँ तो टाइम जीरो होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है तो वहां पे हम टाइम टी को जीरो मानते हैं, उसके बाद ही तो टाइम की काउंटिंग स्टार्ट करोगे, ठीक। तो यहां से उसने स्टार्ट किया भी टाइम टी जीरो है, तो जब टाइम कितना निकल जाए 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, जब टाइम कितना निकल जाए
20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स, हाँ, एंड 20 सेकेंड। इस बात का क्या मतलब है? अब सुनो मेरी बात, इसको टोटल आप पहले सेकंड में चेंज कर लो, पूरे टाइम को आप सेकंड में चेंज कर लो। आता है करना? क्या करेंगे? 20 मिनट लिखा और 20 सेकंड, इसका मतलब 20 मिनट प्लस 20 सेकंड, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 20 मिनट 20 सेकंड में वो कहीं पहुंच जाएगा। अब कहां पहुंचेगा वो अभी हमें देखना पड़ेगा, ठीक? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले आप क्या करो, मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, जिसको नहीं पता ध्यान से सुन लीजिए। भाई इसकी यूनिट मिनट है, इसकी यूनिट सेकंड है, तो सेकंड वाले को तो आप 20 प्लस 20 40 नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि ये मिनट में और ये सेकंड में, तो दोनों को ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए दोनों को यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ये वाले 20 मिनट को हम सेकेंड्स में चेंज कर लेंगे। कैसे? 20 इंटू 60 करके, ठीक? 20 इंटू 60, भाई मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करके 20 इंटू 60, तो ये आ जाएगा सेकंड में, और प्लस 20 सेकंड तो है ही है। इसको आप सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? 20 इंटू 60 कितना होता है, दिख रहा है? 20 इंटू 60, 2 6 12, 1200 तो यहां से हो गया 1200 सेकेंड्स, और प्लस आगे आपका 20 सेकेंड, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1200 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 1220 सेकेंड्स, सही है ना? 1220 सेकेंड, यानी कि टोटल टाइम कितना दिया है? 1220 सेकेंड। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, 2 मिनट है, हाँ तो ठीक, अच्छा 2 मिनट है, आई एम वेरी सॉरी, 2 मिनट, ओहो आई एम वेरी सॉरी भाई, ये 2 मिनट दिया है, 2 मिनट 20 सेकेंड है, ठीक है? 2 मिनट 20 सेकेंड है, सॉरी 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 सॉरी। तो 2 मिनट्स को चेंज करो सेकेंड्स में, 2 इंटू 60, तो ये सेकेंड में आ जाएगा, और प्लस 20 सेकेंड। सॉल्व करोगे 2 इंटू 60 कितना होता है? 120 सेकेंड्स, और प्लस 20 सेकेंड, 2 6 12 है ना? 120 प्लस 20 कितना हो जाएगा टोटल? सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा टोटल? 120 प्लस 20 कितना होता है बताइए? 140 सेकेंड, सही है? तो टाइम आपको पता चल गया फार्मर का इनिशियल से टाइम कितना निकल जाए जब 140 सेकंड के बाद। तो पहले आप ये चेक कर लो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। मेरी बात सुन लो, डिस्प्लेसमेंट हम बाद में निकालेंगे, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकंड। 2 मिनट एंड 20 सेकंड का मतलब 2 मिनट एंड 20 सेकंड्स का मतलब 2 मिनट एंड 20 सेकंड्स का मतलब 140 सेकंड। समझ जाना जरा, इसका मतलब क्या है? 140 सेकंड, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं 140 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो हम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालेंगे, हम पहले उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। पहले पता तो कर लें कहां पहुंचा है, और जरा देखते हैं। अब एक बात बताओ, अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था क्या? मैंने आपको पढ़ाया था कि डिस्टेंस अगर निकालना हो तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए? स्पीड इनटू टाइम, ठीक? तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ओके? तो ध्यान दो, स्पीड कितनी फार्मर की? 1 मीटर पर सेकंड, जो आप पहले निकाल चुके हो, इनटू टाइम, ठीक? तो टाइम कितना है यहाँ? 140 सेकंड, 140, और एस का मतलब सेकंड, ये वाला सेकंड से सेकंड कट जाएगा भाई, एक सेकंड ऊपर एक नीचे कट जाएगा, और 1 इंटू 140 तो कितना आ गया? 140 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स? तो 140 मीटर फार्मर ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा कितनी देर में? कितनी देर में? 140 सेकंड, यानी कि 2 मिनट एंड 20 सेकंड्स में। अब सुनो, 140 मीटर चलने का क्या मतलब है, अब दिमाग लगाओ, यानी कि आप ये दिमाग लगाओ कितने चक्कर कंप्लीट कर चुका है। ध्यान से सुन लो, एक चक्कर में वो कितना चलता है? 10 20 30 40 40। एक चक्कर जब वो कंप्लीट करता है, 1 साइकिल कंप्लीट करता है, तो 40 मीटर, ठीक? तो 140 मीटर में वो कितने चक्कर चल चुका होगा? तो नंबर ऑफ साइकिल्स कैसे निकालोगे, आप खुद दिमाग लगाओ। देखो, नंबर ऑफ राउंड्स, कितने राउंड लगा चुका होगा फार्मर, नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस इन द गिवन टाइम, ठीक? डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इन 1 राउंड। सुन लो ध्यान से, जब भी आपको नंबर ऑफ राउंड निकालने होंगे तो आप कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस, अभी समझा भी दूंगा, टेंशन मत लो। टोटल डिस्टेंस इन द गिवन टाइम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड। अब बताइए, निकालिए कैसे निकालोगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द गिवन टाइम, यानी कि गिवन टाइम कितना था? 140 सेकंड, और 140 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 140 मीटर, ठीक? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द गिवन टाइम कितना हो गया? 140 मीटर, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड। 1 राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो?
40 मीटर। देखो ये ऐसे आ जाएगा, 1 राउंड यहां से चलेगा तो वापस यहाँ आ जाएगा 10 + 10 + 10 + 10 40 मीटर्स। ओके, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ 40 मीटर। अब मीटर से मीटर कैंसिल होगा, ये 0 से 0 गया और यहां से आ गया कितना 14 डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 2 2 जा 2 7 जा। अब बताओ, इतना तो आपको पता होगा, 7/2 कितना होता है 3.5। क्यों भाई 7/2 कितना होता है 3.5। ठीक, तो यहां आ जाएगा 3.5। यानी कि बच्चों उसने कितने राउंड्स लगा लिए 3.5 राउंड। यानी कि 3.5 का मतलब क्या होता है 3.5 राउंड। 3.5 का मतलब क्या होता है 3.5। सुन लो ध्यान से भाई, जिसको नहीं पता, 3.5 का मतलब होता है बेटा 3 + 0.5, यही तो मतलब होता है इसका। यानी कि 3 राउंड तो कंप्लीट राउंड लगाएगा, ठीक, और प्लस 0.5 का मतलब पता है क्या होता है 0.5 का मतलब होता है 1/2, और 1/2 को ही हम मैथ्स में हाफ बोलते हैं। हाफ, 2 में से 1 हाफ होता है। यानी कि 3 राउंड और प्लस 0.5 का मतलब प्लस हाफ राउंड। तो दिए गए समय में वो कितना चक्कर लगा चुका है 3 राउंड प्लस हाफ राउंड। ठीक है, 3.5 राउंड। ओके, 3.5 राउंड। अब ध्यान दीजिएगा 3.5 क्या होता है, यहां पर आ जाइए बेटा। एक बात बताओ, 3 राउंड जब वो लगाएगा तो पहले तो 3 राउंड लगवा दो। हमें टोटल कितने राउंड लगवाने 3.5। 3.5 राउंड हमें लगवाने, किसके इस फील्ड के। तो कैसे लगाओगे बताओ, लगवाओ उसको। देखो सबसे पहले एक राउंड जब लगाएगा तो वापस ए पर आ जाएगा, ये एक राउंड हो गया। फिर दूसरा राउंड लगाएगा वापस ए पर आ जाएगा, 2 राउंड हो गया। फिर तीसरा राउंड लगाएगा तो वापस ए पर आ जाएगा। कहने का ये मतलब है कि अगर उसने 3 राउंड कंप्लीट कर लिए तो वो वापस ए पर आ जाए। भाई चेक करो ना, एक चक्कर, 2 चक्कर और 3 चक्कर। ठीक, तो 3 चक्कर लगाएगा तो वापस यहीं पर आ जाएगा। 3 लगाए, 10 लगाए, 20 लगाए, 25 लगाए, आएगा तो वापस इनिशियल पॉइंट पे ही। ठीक, और इनिशियल पॉइंट हम ए मान के चल रहे हैं, तो आफ्टर 3 चक्कर वो यहां पर आ जाएगा। अब हाफ चक्कर कितना है, 3 चक्कर तो करा दिया हमने कंप्लीट, ए पॉइंट पर आ गया। और अब इसके बाद हाफ चक्कर और कराना है, 3.5 चक्कर कंप्लीट करे हैं उसने, है ना। तो अब आपको हाफ और कराना है। अब इस फील्ड का हाफ कितना है भाई, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, यही तो है बेटा। टोटल कितना है 40 है, तो 40 का हाफ कितना होगा 20। देखो 10 और चलेगा और 10 और चलेगा, समझे। यानी कि 3.5 कहां कंप्लीट होगा पॉइंट सी पर। आया कि नहीं आया बताइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। 3 चक्कर ए, देखो 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर में ए पर, और हाफ करेगा तो पूरी फील्ड का हाफ पेरीमीटर आपको लेना है, ये पूरे बाउंड्री का हाफ लेंथ, यहां 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 पे। कोई डाउट है बताइए इसमें। नो आफ्टर 3.5 चक्कर वो कहां पहुंच जाएगा, वो पहुंचेगा एट पॉइंट सी। यानी कि बेटा ये हो जाएगा आपका फाइनल पॉइंट, ये हो जाएगा आपका फाइनल पॉइंट कब 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, क्योंकि 2 मिनट 20 सेकंड में कितने चक्कर लगाए उसने वो हमने निकाल लिया है। ठीक, ओके, और वो पहुंचेगा पॉइंट सी पर। अब सुनो ध्यान से बस, अब आपकी बात बन जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दोगे इस तरीके से। ठीक है ना। अब बताओ, क्या आप इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो एसी, बताइए। नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। यही तो पूछा था उसने आपको कि ये बताओ उसकी इनिशियल पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 140 सेकंड के बाद, यही तो पूछा था। तो ए और सी के बीच का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, यानी कि आपको एसी निकालना है। ठीक, तो बस अब आप बताओ एसी कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ये 90 डिग्री जो कि मैंने आपको क्लास में प्रैक्टिस कराई है, तो 90 के अपोजिट वाला क्या है बेटा एसी, जो कि आपको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहां पर, क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, है ना, या AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, यही चीज होगी। अब यहाँ वैल्यू रखो और इसको सॉल्व कर लो। ठीक, तो क्या मैं यहाँ पर कर दूं, समझ जाओगे आप। ठीक, यहां से देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, AB कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर और प्लस BC भी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, है ना। 100 प्लस 100 कितना हो गया 200, और ये वैल्यू बेटा मैंने आपको निकाल के दिखाई थी, यदि आपको याद हो। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा 200 के ऊपर, और ये मैंने आपको पढ़ाया था 200 को आप क्या लिखोगे 100 इंटू 2, अगर आपको याद हो, मैंने ये सब क्लास में आपको कराया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10, और अंदर बचेगा स्क्वायर रूट 2, बेटा 10√2 मीटर। ठीक, आया कि नहीं आया बताइए बच्चों। हाँ, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया 10√2 मीटर आफ्टर आफ्टर जो भी टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। ओके, कर लीजिए।
सर डन। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, इसमें हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 आपका, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है। देखो क्या कह रहा है यहाँ देखो हर एक क्वेश्चन से एनसीईआरटी में ना आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी में देखिए कुछ तो टॉपिक यहाँ पढ़ाया जाएगा, उसके जो एग्जांपल्स हैं, उसकी जो आपकी बीच बीच में एक्सरसाइज दी रहती हैं, और डू दिस जो कहता है आपको बीच बीच में, डू दिस या जो एक्टिविटीज है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है आपको। जो भी कुछ सीखने को मिल रहा होगा मैं आपको पूरा सब कुछ बताता हुआ चल रहा हूँ, है ना। चैप्टर के बीच में भी कहीं पर क्वेश्चन में, तो जो भी कॉन्सेप्ट रह जाते हैं वो क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे, टेंशन मत लो आप। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा इसमें से ट्रू है। देखो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट है, कह रहा है इट कैन नॉट बी जीरो, सुन लो बेटा, फॉल्स हो गया। उसने बोला इट कैन नॉट बी जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है, कह रहा है इट कैन नॉट बी जीरो, कह रहा है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है क्या, बताइए। हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हो सकता है बताइए। हाँ, इसके लिए आप एग्जांपल दे दो कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और अपना सपोर्ट करने के लिए आंसर एक दो एग्जांपल दे दीजिए। हाँ, कौन कौन से एग्जांपल दोगे आप। एक तो बेटा कौन सा एग्जांपल दे दोगे आप, एक तो वही स्ट्रेट लाइन वाला मोशन का एग्जांपल दे दोगे। ये देखो जो अभी आपको मैंने दिया था, है ना, क्या कि आप बोलोगे भाई कोई बॉडी ए से चल रही है, बी पर जाती है और स्ट्रेट पाथ पे वापस लौट के ए पर आ जाती है, यानी कि ए से बी गई और बी से वापस ए आ गई। समझ रहे हो ना, ए से चली बी पे गई, बी से वापस ए पर आ गई। ठीक, तो अब यहां पर बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बताइए। जीरो ही तो हो गया, क्योंकि इनिशियल पॉइंट जो था वही फाइनल पॉइंट है। 0 मीटर हो गया, मान लो मीटर में ले रहे हैं यूनिट, ओके। तो उन्होंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है, तो उनका स्टेटमेंट फॉल्स है बेटा। हो क्यों नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है। और कब हो सकता है, एक सर्कुलर पाथ वाला मोशन करा के दिखा दो उनको, है ना, कि कोई बॉडी कहां से चल रही है, पॉइंट ए से, ठीक, और ये वापस घूम कर कहां पर आ जाती है, ये इस तरीके से वापस ए पर आ जाती है, तो यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। बस। नेक्स्ट है बेटा पार्ट बी जो उसने बोला है, ठीक। कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब देख लो बेटा ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है ये। कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट। बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में क्या, कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसी क्वांटिटी है, बताइए, वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार फिर से, ठीक, क्या कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, ठीक, इसमें आपका डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक, यानी कि मैग्नीट्यूड भी होगा इसमें, और प्लस डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इसमें बेटा डायरेक्शन भी होगी, ठीक। अब डायरेक्शन की तो चलो अगर हम बात नहीं कर रहे हैं, तो उसने हमसे क्या बोला इस क्वेश्चन में, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है वो, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड, इट किसके लिए लगा हुआ है, इट्स किसके लिए लगा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट के लिए। वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन कह रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो उसने जो इट्स बोला, इट्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि देखो क्या कोई ऐसा मोशन हो सकता है जिस मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि डिस्प्लेसमेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, ठीक, कह रहा है क्या वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है क्या वो डिस्टेंस से बड़ी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। मतलब समझो वो ये कहना चाहता है, अब मेरी बात एक सुन लेना बेटा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका होता है उसके ऊपर मॉड लगा दो। फिर से सुन लो मेरी बात, मान लो थोड़ा बेटा पहले सीख लो, है ना, ए से बी गए मान लो तुम, ठीक, तो वेक्टर क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा, ए बी, ठीक। अगर ऐसे करके लगा दोगे तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक। ऐसे दो डंडे लगा दोगे, इसको मॉड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मॉड। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो आप किसका, वेक्टर का। तो जब दो दो डंडे ऐसे लगा दोगे, इसका मतलब आप बात कर रहे हो किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। जैसे कि ए से बी गए आप, ठीक, थोड़ा समझ लेना बेटा पहले, ठीक। ए से बी गए 10 मीटर, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आप साइन मान लो पॉजिटिव ले सकते हो। तो अगर आपने ऐसे लिखा है, मान लो कैसे, ऐसे,
वेक्टर ए बी और फिर आपने +10 मीटर लिखा, तो प्लस किसको बता रहा है? डायरेक्शन को, है ना। लेफ्ट से राइट हमने पॉजिटिव माना है। मान लो कि इस एग्जांपल में हमने लेफ्ट टू राइट क्या माना है? हमने पॉजिटिव साइन माना है, ठीक। और राइट टू लेफ्ट हमने नेगेटिव माना है। राइट टू लेफ्ट हमने बेटा क्या माना है? माइनस साइन माना है। मतलब अगर हम वापस आएंगे ऐसे, तो बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? -10 मीटर हो जाएगा, ठीक। माइनस साइन क्या बता रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, ए बी बी ए, ठीक। लेकिन अगर हम जब मॉड लिखेंगे ना बेटा दोनों का, यानी कि मॉड ऑफ MOD, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी जो है, वही मॉड ऑफ वेक्टर, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का मतलब है कि बस इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू विदाउट साइन। मॉड का मतलब विदाउट साइन, कोई साइन वाइन नहीं लगेगा। 10, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10। और यूनिट क्या है? मीटर। वो तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। हाँ बताइए, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? अब सुनो, नेक्स्ट है आपका बी ए, ठीक। तो बीए का अगर मॉड लोगे तो वो भी कितना आ जाएगा? बस आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाना है, कोई प्लस माइनस नहीं दिखाना है। वो भी क्या है? 10 है। बस ये मैं आपको बताना चाहता था। अब समझ में आई बात कि वेक्टर के ऊपर अगर दो डंडे ऐसे लगे तो उसका मतलब क्या है? उसके मैग्नीट्यूड की आप बात कर रहे हो। अब उसने सवाल यही आपसे पूछा है, क्या कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है किसका? डिस्प्लेसमेंट का। यानी कि अगर कोई वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम डी वेक्टर से दिखा रहे हैं ऐसे, तो इसका जो मॉड है, ठीक, तो क्या ये कभी, ये ग्रेटर का साइन है बेटा, ध्यान से चेक कर लेना, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर हो सकता है किससे? डिस्टेंस से। ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस हो सकता है? अब ये मैं आपको करके दिखाता हूं, तरह तरह की एक्टिविटीज करूंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आपको क्या चेक करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। डी का मतलब यहां डिस्टेंस है, ये क्या है? डिस्टेंस है। और डिस्टेंस क्या होता है? पाथ लेंथ। और मॉड ऑफ डी क्या है आपका? मॉड ऑफ वेक्टर डी, ये वेक्टर लगा हुआ ना, तो मॉड ऑफ वेक्टर डी ये क्या है आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब एग्जांपल नंबर 1 देखो बेटा, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपने क्या देखा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हम बॉडी का मोशन कराएंगे स्ट्रेट लाइन में। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चलो करा दो भाई मोशन स्ट्रेट लाइन में। ये लो, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। मान लो पॉइंट ए से चल रहा है बेटा, ठीक। और मान लो बी पर स्टॉप कर जाता है, और ए से बी की जो डिस्टेंस है वो मान लो 5 मीटर। मान लो, मानने में क्या जा रहा है? तो ए इसका इनिशियल पॉइंट है, मैं बता दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ए से जा रहा है, बी पर स्टॉप कर दे रहा है, मान लो। तो ए है इनिशियल पॉइंट, ठीक। और बी क्या है इसका? फाइनल पॉइंट, ठीक। ये देखिए, नाउ अब ध्यान देना बेटा, ए से अगर वो बी पर गया है, तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिस्टेंस कितना है, थोड़ा ध्यान देना बेटा। डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर, साफ साफ दिख रहा है। और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है? ए बी वेक्टर, ए से बी की तरफ प्लस साइन ले रहे हैं, 5 मीटर। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए बी, तो ये 5 आ जाएगा ए से बी। अब मुझे बताओ कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चलती है, स्ट्रेट लाइन में, ध्यान से सुन लेना भैया क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो ध्यान से सुन लो, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस से बड़ा थोड़ी ना, वो तो उसका इक्वल है। आया कि नहीं आया बताइए? यहां पर क्या आया कि जो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू आ रहा है किसके? डिस्टेंस के। तो मुझे बताओ बेटा, क्या ये वाले केस में जब ऑब्जेक्ट एक ही पाथ पे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चलता जाता है और एक ही दिशा में चलता जाता है, यहां पर लिख भी लेना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन। इन वन डायरेक्शन का मतलब समझ जाओ कि अगर वो लेफ्ट से राइट एक ही दिशा में, दिशा नहीं चेंज कर रहा है वो, अभी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, नो चेंज इन डायरेक्शन, लेफ्ट से राइट जा रहा था जा रहा था जा रहा था और बी पे स्टॉप कर गया। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, उस टाइम क्या होता है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। भैया चेक कर लो ना, मॉड ऑफ ए बी कितना आया है? 5। और डिस्टेंस भी कितना आया है? 5। तो दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है? लेकिन उसने हमसे क्या पूछा था कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से बड़ा हो जाए, तो ऐसा तो नहीं हुआ, अभी तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। तो केस 1 में क्या हो गया कि मॉड ऑफ डी वेक्टर डी इज ग्रेटर देन डी, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया केस 1 में। कोई डाउट है? अब नेक्स्ट मैं आपको केस चेक कराता हूं कि मोशन होगा तो स्ट्रेट पाथ में, लेकिन बॉडी जाएगी और वापस स्ट्रेट पाथ में लौट के आएगी, तब क्या होता है देखते हैं। केस नंबर 2 देखिए,
केस नंबर 2 देखिएगा, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट गया, समझ जाना, पॉइंट ए से पहले बेटा बी पर गया, सही है, और बी से लौट कर वापस सी पर आ गया। ठीक, क्या किया, ए से पहले बी गया, मैं लिख दूं कहीं पर, ए से पहले बेटा बी गया और बी से लौट के सी पर आ गया, समझ जाना, समझ गए ना, ए से बी और बी से सी आ गया, समझ गए। यानी कि ये वो वाली कंडीशन है जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो हो रहा है लेकिन डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। डायरेक्शन वो क्या करता है, जस्ट ऑपोजिट कर लेता है। मतलब ये कौन सा केस है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बट डायरेक्शन चेंजेस, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाती है ऑब्जेक्ट की, ए से बी फिर बी से सी। पिछली बार क्या हो रहा था, कोई भी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही थी, ए से गया और सीधे बी पे रुक गया जाके। ठीक, तो उस केस में भी ये फेल हो गया था क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड था डिस्टेंस के इक्वल आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से बड़ा नहीं आ रहा था। नेक्स्ट देखो बेटा यहां पर, अब आपकी नॉलेज के लिए मैं दे देता हूं आपको बेटा, मान लो कि ए से सी तक की जो पाथ लेंथ है वो 5 मीटर है। अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं ना। और ए से बी है बेटा टोटल कितना, 10 मीटर है। ये मैं आपको दे रहा हूं भाई सवाल समझाने के लिए, टेंशन मत लो आप। ठीक, चलो, अब हुआ क्या, ए से पहले वो बी गया, बी से सी पर आ गया। ठीक, अब बेटा थोड़ा ध्यान देना बेटा, बहुत ध्यान से ध्यान देना। देखो, या आप इसको ना 12 मीटर कर लो, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये मैं आपको डिस्टेंस दे रहा हूं, ए से बी के बीच की डिस्टेंस 12 मीटर और ए से सी की डिस्टेंस 5 मीटर। अब मुझे बताओ बेटा, थोड़ा सा पहले डायग्राम देखकर, अगर ए से बी 12 है और ए से सी 5 है तो सी से लेके बी तक कितना बचा, बताइए। बहुत आसान है, ए से बी के बीच का डिस्टेंस 12 है, ए से सी के बीच का डिस्टेंस 5 है, तो बी से सी के बीच का कितना बचा, हाँ 7, वेरी गुड भाई। 12 में से 5 माइनस करोगे तो ये मैं नीचे लिख दूं, यानी कि 7 मीटर हो गया बी से सी। चलो अब सवाल स्टार्ट करो, क्या है क्वेश्चन, ए से बी गया, बी से सी आया, क्वेश्चन नहीं है केस है। तो बेटा अगर मैं यहां से डिस्टेंस आपका निकलवाऊं तो बेटा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले वो ए से बी गया यानी कि डिस्टेंस ए बी, फिर बी से सी आया यानी कि डिस्टेंस बी सी। कोई वेक्टर नहीं लगाया मैंने ऊपर, समझ जाना, ए से बी, ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस। अब देख के बताओ ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर, और प्लस बी से सी तक का डिस्टेंस निकाल के बैठे हो 7, तो आंसर कितना आ जाएगा, 19 मीटर। अब ये आ गया डिस्टेंस आपका। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया डिस्प्लेसमेंट निकालो। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका कौन सा है, एसी, ये निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको एसी निकालना है। ठीक, ए क्या है बेटा, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट, और सी क्या है आपका फाइनल पॉइंट। ठीक, तो एसी वेक्टर कैसे आएगा बताओ, वेक्टर एडिशन करेंगे किसका किसका, पहले ए से बी का, तो वेक्टर ए बी, और प्लस फिर बी से सी, भाई ए से बी वेक्टर फिर बी से सी, यानी कि बी सी वेक्टर। अब बताओ, यहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं लेफ्ट से राइट का साइन, लेफ्ट से राइट का साइन पॉजिटिव, तो बताओ ए से बी क्या लिखेंगे, +12, और प्लस बी से सी लौट के आएगा तो 7 तो लोगे लेकिन -7 लोगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। कोई डाउट है बताओ, भाई ए बी वेक्टर ऐसा और बी सी ऐसा है। ठीक, अब ये प्लस का 12 है यानी कि 12 और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 7, आंसर कितना आ जाएगा 5। और आंसर कैसा आ रहा है बताओ, पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइन कहां से कहां माना था, लेफ्ट से राइट, यानी कि एसी वेक्टर लेफ्ट से राइट है, तो डायरेक्शन भी आपको पता चल गई एसी वेक्टर की लेफ्ट से राइट है। बट हमें इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एसी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है एसी वेक्टर का मॉड लगा देंगे, तो ये प्लस का साइन हटा देंगे यानी कि 5 आ गया मीटर्स। अब इन्होंने हमसे क्या बोला था कि चेक करो कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है क्या वो डिस्टेंस से ग्रेटर होता है। बताओ बेटा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एसी वेक्टर, जब ऑब्जेक्ट ए से बी गया बी से सी आया तो एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5। क्या ये डिस्टेंस से ग्रेटर आ रहा है, डिस्टेंस कितना है 19, बताओ बेटा फॉल्स। क्या 5 इज ग्रेटर देन 19 है, ग्रेटर का साइन है, क्या 5 इज ग्रेटर देन 19 होता है, क्या 5 19 से बड़ा होता है, बताओ मैग्नीट्यूड वाइज, नहीं ना, तो फिर से स्टेटमेंट ये हो गया फॉल्स। तो केस नंबर 2 में ये हो गया फॉल्स। यानी कि अब आपको फील मिल रहा होगा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, बताइए। यस,
जब बॉडी एक पॉइंट से जाए स्ट्रेट पाथ में और दूसरी जगह रुक जाए जाके, समझ रहे हो ना, डायरेक्शन नहीं चेंज करे, स्ट्रेट पाथ में ही चल रही है, ए से बी जाके रुक गई, तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट अगर जा रहा है और लौट के वापस आ रहा है, स्ट्रेट पाथ में गया और उसी पाथ में ऐसे लौट के आ गया, तो उस टाइम जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस से पक्का छोटा हो जाएगा। भैया साफ साफ देख लो, डिस्टेंस तो ये हो जाएगी 19 और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बस इतना हो जाएगा, ओनली 5। ठीक, तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं होगा। आप केस नंबर 3 देखिए। ठीक, केस नंबर 3, तो बेटा केस नंबर 3 आप एक स्क्वायर वाला एग्जांपल दे सकते हो। ये देखो, ये देखो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जो देना हो आप दे सकते हो। ये देखो ए बी है ना, सी और डी। ठीक, अब आप फिर से देखो, मान लो ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी चला गया। ठीक, तो ये देखिए ये हो गया आपका क्या, इनिशियल पॉइंट। ठीक, बस मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ सेटिस्फाई कराने के लिए, फाइनल पॉइंट। ठीक, अब मान लो यही कि 10 मीटर है इसकी साइड, ये लो। ठीक, तो बेटा यहां डिस्टेंस कितना हो गया बताओ, ए से गया, ए से पहले बी गया, बी से सी, तो डिस्टेंस हो जाएगा 10 + 10 कितना हो गया बेटा, 20 मीटर हो गया। 20। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए से सी को ज्वाइन करोगे, ए सी वेक्टर, ये इस तरीके से। अब रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन आपको डायग्राम में दिख रही है, फ्रॉम ए टू सी। ठीक, तो वेक्टर ए सी कितना हो जाएगा, तो ये आप कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये 90 डिग्री और ए सी निकाला था अभी लास्ट क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा बताओ, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ए सी निकाला था ना, कितना आया था 10√2। ठीक, अब सुनो एक बात और बताता हूँ, मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ध्यान दें। √2 का अप्रॉक्स वैल्यू कितना होता है, 1.414, याद रखिएगा। √2 का जो अप्रॉक्स वैल्यू होता है 1.414 होता है। इसी तरीके से √3 का जो अप्रॉक्स वैल्यू होता है 1.732। ये दोनों आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो जब आपने एसी निकाला होगा तो आपका एसी कितना आया होगा बताओ, 10√2। अब इसको सॉल्व कर लो, 10√2 का मतलब 10 इंटू √2, तो यहां से होगा 10 इंटू और √2 की जगह हम कितना रखेंगे, 1.414। 1.44। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे इतना तो आपको आता होगा, ये वाला डेसिमल 1 प्लेस राइट में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा चेक कर लीजिए, 14.14 मीटर अप्रॉक्स, ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिखेंगे। क्यों अप्रॉक्स लिख रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर तो कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि √2 का अप्रॉक्स वैल्यू रखा है हमने। करेक्ट, तो अप्रॉक्स डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 14.14 और डिस्टेंस कितना था बताओ, 20 मीटर था। सही है ना, तो अब आप क्या देख रहे हो, फिर से ये जो स्टेटमेंट था कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर है किससे, डिस्टेंस से, ये फॉल्स हो गया। चेक कर लो भाई, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड बेटा वो तो 14 के आसपास आ रहा है और डिस्टेंस मेरा 20 है। तो देखा, हर एक बार कैसा भी मोशन हो रहा हो आपका, स्ट्रेट पाथ में हो रहा हो, सीधा सीधा, या सीधा जाके उसी पाथ पे वापस आ रहा हो, या स्क्वायर फील्ड में हो रहा हो, इस तरीके से आप बार बार क्या देखोगे कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के इक्वल तो हो सकता है कभी कभी, जब बॉडी एक ही पाथ में मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रही हो, ए से बी और बी पे स्टॉप कर जाए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता। एक और केस आप दिखा सकते हो इसमें। ठीक, नेक्स्ट देखिए, केस नंबर 4 भी आप दिखा सकते हो। कैसे, अब आप सर्कुलर मोशन का एग्जांपल एक उनको बता दीजिए। ठीक, ये देखिए, मान लो कि ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, ये मान लो इसका सेंटर है, ये इस तरीके से यहां पर इसका ये सेंटर है और ये है इसका डायमीटर। मान लो ए बी इसका क्या है, डायमीटर। ठीक, अब मान लीजिए रेडियस है 7 मीटर, ये सब एग्जांपल आप देके समझा सकते हो। ठीक, अब मान लो बेटा कि ये चलता है ऑब्जेक्ट कहां से, पॉइंट ए से, और ए से चलते चलते अलोंग द सर्कमफेरेंस, ये ऐसे सेमी सर्कल की बाउंड्री से होते होते कहां आ जाता है, पॉइंट बी पर। तो ए हो गया बेटा इनिशियल पॉइंट। ठीक, ए हो गया आपका क्या, इनिशियल पॉइंट। सही है, और बी क्या हो गया आपका बताइए, फाइनल पॉइंट। सही है, अब यहां पर यदि मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस निकालिए,
तो बेटा डिस्टेंस होती पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ यहां से यहां तक का ट्रेवल किया, ये पाथ लेंथ है। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था क्या कि किसी सर्कल में, यदि आपको याद हो, किसी सर्कल में अगर तुम ए पॉइंट से चले हो और वापस घूमकर कहां पर आ गए हो, ए पर, तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी होती थी, सरकमफेरेंस के इक्वल 2πr, याद है। ए से चले हो, ए पर आ गए हो, रेडियस अगर आर है तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी चलता था वो, 2πr। ठीक। 2πr। और अगर सेमी सर्कल में चलोगे यहां से यहां तक, सही है, तो कितनी डिस्टेंस करता था, इसको टू हाफ कर दोगे ना बेटा, चेक करो, ये पूरा 2πr, तो इसका हाफ करो, कितना हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो डिस्टेंस मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, समझ जाना कितना हो जाएगा, जब वो केवल ए से बी गया है, ऐसे, है ना, ये डायमीटर है ना, तो ये सेमी सर्कल बन गया, हाफ सर्कल ऊपर है हाफ नीचे है, तो वो केवल ए से बी गया है, तो ये जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2πr, यानी कि टोटल सर्कमफेरेंस, और डिवाइडेड बाय कितना करते हैं, 2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाता है, πr। आइए निकाल लेते हैं पाई, बेटा मैंने आपको बताया है पाई का वैल्यू कितना रखोगे बताओ, 22/7, मैंने आपको बताया पाई का वैल्यू 22/7 ले लो, मैं बोल रहा हूँ ना, ले लो कोई दिक्कत नहीं। तो पाई की वैल्यू 22/7 लिया, इंटू में आर, आर रेडियस मैंने कितना देके रखा है, 7 मीटर, 7 मीटर, तो आर की जगह हम क्या लेंगे, 7 मीटर, ये 7 कटेगा, कितना आ गया, 22 मीटर आ गया। ठीक, तो देखा डिस्टेंस कितना है, 22। अब चलिए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी, डिस्प्लेसमेंट यदि आप निकालोगे तो बस ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, ए बी डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये कितना आ जाएगा, इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, चेक कर लो, डायमीटर के इक्वल, भाई यहां से यहां तक रेडियस है 7, तो यहाँ सेंटर है, ये सेंटर ओ है, तो ओ से ए तक का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 7, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, 14, सही है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये लो। अब आप फिर से देख लो, फिर से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है वो तो 14 आ रहा है, और डिस्टेंस कितना आ रहा है, 22, सही है ना, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से छोटा ही तो आ रहा है, ग्रेटर तो कभी आ ही नहीं सकता है, समझे। तो ये सब एग्जांपल मैंने आपको क्यों बताए, इसलिए बताए ताकि आप ये समझ जाना क्या, कि आपको एक फाइनल कंक्लूजन अब निकाल के यहां लिखना है, जो कि आपको याद रखना है। पहली बात तो इनका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, इन्होंने जो बोला है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस से ग्रेटर होगा, फॉल्स। अब हमको क्या याद करना है, तो हमको याद करना है क्या, ध्यान से चेक करिएगा, यहीं पर एक बात बता रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान सुन लेना, बहुत ध्यान से सुनना, एक बात बताना चाहता हूं यहां मैं आपको, ध्यान सुनो, देखो, पता है क्या, देखो बहुत ध्यान सुनना, ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके, इज लेस देन, सही है, चेक कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस होता है, और यहां हम इक्वल भी लगा देते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, लेस देन और इक्वल टू, सुन लो ध्यान से, ये वाले सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं, इज लेस देन और इक्वल टू, इस बात का क्या मतलब होता है, इज लेस देन, और का मतलब या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू भी हो सकता है कभी कभी, मतलब अब फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो या तो डिस्टेंस से क्या होगा, लेस होगा, या तो वो डिस्टेंस के कभी कभी इक्वल हो जाता है, कभी भी वो डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, कौन, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक, ओके, ये बात हमको याद रखनी, इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, मैग्नीट्यूड, ये जो चीज लिखा है इसको आप क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या लिखा है बीच में, इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, सही है, चेक कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा, किसके, डिस्टेंस, कभी वो डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी, इट हम इसके लिए लगा रहे हैं, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द
डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक, ये बात। अब यहाँ पे कुछ कंक्लूजन बता रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा। अब सुनो एक बात और, अब यहाँ ये जो एक इनइक्वालिटी है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। जब लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगता है तो उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन तब होता है जब बीच में इक्वल टू लगा होता। इसको हम क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटी। इन इक्वालिटी, ये इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी कब होता था, जब ऐसा होता था x इज इक्वल्स टू वाई, उसको हम इक्वालिटी बोलते थे या इक्वेशन बोलते थे, इसको हम इनइक्वालिटी बोलेंगे। अब देखो इसमें क्या करोगे आप, ये देखो, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। अब क्या करना है इसमें, सुन लो, किसी इनइक्वालिटी में हम बोथ साइड, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, किसी इनइक्वालिटी में हम बोथ साइड सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान से सुन लेना, हमने क्या किया इस इनइक्वालिटी में, डी से लेफ्ट में डिवाइड लगाया और डी से राइट में, डी से राइट में, डी से लेफ्ट में डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा, यहाँ डी से डी कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा। क्या, जो मैग्नीट्यूड है किसका, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का जो रेशियो है, रेशियो लिया है किसका किसका, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का डिस्टेंस के साथ जब रेशियो लेते हो तो नीचे ऑप्शन दिया रहेगा लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक, ऐसे करके। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसका अगर डिस्टेंस के साथ रेशियो लिया जाए तो वो लेस देन और इक्वल टू 1 होता है हमेशा, इस बात का ध्यान देना। ठीक, और सुनो, और इसी को अगर पलट दोगे, इसी को अगर पलट दोगे तो ये साइन पलट जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। डिस्टेंस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा लेस देन की जगह आप क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। ये वाला रिजल्ट निकाल के आप याद कर लीजिए, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का रेशियो किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, ये आता है लेस देन और इक्वल टू 1। और अगर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये साइन बदल जाता है, लेस देन और इक्वल टू की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्योंकि अब क्यों, ठीक है, तो इसको चलो हम इसकी चर्चा आप कल करेंगे, क्योंकि अब मेरी क्लास का एक टाइम है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जब इनिशियल फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। चलिए अब कल की क्लास में करेंगे, जाइए।